भारत में बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है। कभी गली मोहल्लों में खेलते, किताबों में खोए हुए, दोस्तों के साथ समय बिताते ये बच्चे नजर आते थे, लेकिन आज मोबाइल स्क्रीन पर रील्स और गेमिंग की दुनिया में मशगूल हो चुके हैं पूरी तरह। डिजिटल क्रांति ने जहां नई संभावनाओं के दरवाजे खोले, तो वहीं एक नई चिंता को भी जन्म दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स और गेम्स बनाने की बढ़ती लत। सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच ने देश के हर कोने तक सोशल मीडिया को पहुंचा दिया। खासकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शॉर्ट वीडियो और रील्स का ट्रेंड बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुका है। लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स की दौड़ ने कई बच्चों को कम उम्र में ही डिजिटल पहचान की चाह में धकेल दिया है। ऐसी स्थिति आ गई है। कम उम्र में कमाई और फेमस होने का सपना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। ये लोग नहीं समझ पा रहे। पढ़ने लिखने की उम्र में कुछ बच्चे रील्स और गेमिंग को करियर के रूप में देखने लगे हैं। पैसा कमाने की लालच में फंसते जा रहे हैं। लेकिन क्या हर वायरल वीडियो सफलता की गारंटी है? और अगर आप असफल हुए तो ऐसी स्थिति में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज हम भारत में बच्चों में रील गेम्स बनाने की बढ़ती लत को लेकर पैदा हो रही इन चुनौतियों को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही मासूम बच्चों को इस अदृश्य महामारी से बचाने के लिए भारत समेत ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, इसको भी जानेंगे और आपको बताएंगे। आज डिजिटल युग का दौर है, इसे तो नहीं नकार सकते, लेकिन संतुलन तो बना सकते हैं, क्योंकि यही तकनीक वरदान है और चुनौती भी। और इसीलिए यह समझना जरूरी है कि भारत में बच्चों के बीच रील और गेम्स बनाने की बढ़ती लत आखिर किस दिशा की ओर इशारा कर रही है और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। अभी पिछले साल ही रील्स बनाने के बढ़ते प्रचलन को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक सर्वे करवाया था। कुल 40,08,765 परिवारों के लोगों ने इसमें जुड़कर ऑनलाइन सर्वेक्षण में अपना जवाब दिया, अपनी राय रखी। और इस सर्वेक्षण में 28,07,000 से अधिक अभिभावकों ने माना कि बच्चे पर रील्स और वीडियो बनाने का रुझान बढ़ा है। इसके पीछे कारण यह है कि बच्चों के वीडियोस, रील्स, वो सोशल जो कंटेंट वो बनाते हैं, वो ज्यादा पसंद करते हैं लोग। बच्चों के वीडियो पर ज्यादा लाइक्स आते हैं, व्यूज मिलते हैं। 8 लाख से अधिक लोगों ने माना कि रील्स बनाने की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और दिन भर में औसतन 3 से 4 घंटे रील्स से जुड़े रहते हैं। इस सर्वे की स्टडी ये भी बताती है, रील्स बनाने के कारण बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं। और अब बच्चों में बढ़ती इस लत पर बिहार की नीतीश सरकार ने ठोस नीति का ऐलान किया है। पश्चिमी चंपारण के सिकटा से जेडीयू के विधायक हैं समृद्ध वर्मा। उन्होंने सदन में, विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और इसे अदृश्य महामारी बता दिया। उन्होंने कहा, यह अदृश्य महामारी ही है और बिहार के भविष्य की जड़ों को कमजोर कर रही है। खिलौने और किताबों की जगह अब लंबे समय तक स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग ले चुके हैं। मोबाइल पर रील्स देखने और बनाने से डोपामाइन हार्मोन बढ़ता है और इससे बच्चों की एकाग्रता कमजोर होती है। विधायक समृद्ध वर्मा ने सरकार से मांग की है कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए स्क्रीन टाइम तय की जाए, जिसके बाद विधानसभा में बच्चों के रील्स देखने और ऑनलाइन गेम खेलने की आदत पर खुलकर चर्चा हुई, बहस हुई। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और उन्होंने भी बल्कि दोहराया कि सरकार इस विषय पर व्यापक और ठोस नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसको लेकर बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है, उससे रिपोर्ट मांगी गई है। और रिपोर्ट मिलने पर सभी संबंधित पक्षों की एक बैठक बुलाएंगे संयुक्त तौर पर और चर्चा करने के बाद इस पर नीति तैयार की जाएगी और जल्दी ही उसको लागू भी हम करेंगे, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। अब बिहार सरकार ने तो बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए जल्द नई पॉलिसी लाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल फोन यूज करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। कर्नाटक के साथ ही गोवा और आंध्र प्रदेश की सरकारें भी ऐसे कदम पर विचार कर रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से यह सलाह मांगी है कि क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और फोन को बैन कर देना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और यह बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज के साथ साथ उनके बिहेवियरल पैटर्न और मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। उधर आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस दिशा में इंटरनेशनल मॉडल को स्टडी करने के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई है और इसी तरह गोवा ने भी कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया की ही तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर सकता है। गोवा सरकार का कहना है
कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत को लेकर कई शिकायतें मिल चुकी हैं। अब तो सोशल मीडिया के खतरों को देखते हुए ये मानकर चलिए कि पूरे देश में बच्चों के लिए इसे बैन करने पर चर्चा बढ़ रही है, तेज हो रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि केंद्र सरकार टेक कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है डिजिटल दुनिया में बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किन सेफगार्ड्स की जरूरत है। इस पर उन्होंने कहा कि डीप फेक भी एक बड़ी चुनौती है और अगर संसद में सहमति बनती है तो कड़े नियम तय किए जा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये प्रस्ताव रखा जा चुका है। दरअसल टीडीपी के सांसद हैं LSK देवरायलू, उन्होंने संसद में ये प्रस्ताव रखा था और इसमें सांसद ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक की मांग की है। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना और चलाना बैन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। रील की लत से केवल भारत ही परेशान नहीं है, विदेशों में भी इसके दुरुपयोग और बच्चों पर पड़ते असर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने के ट्रेंड ने जोर पकड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो पहला देश है जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन है। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का सबसे सख्त कानून भी पारित किया और इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां की सरकार ने कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है अपने प्रस्ताव के तहत, नियम के तहत, कानून के तहत, ताकि सोशल मीडिया कंपनियां बच्चों की एज वेरिफिकेशन सख्ती से सुनिश्चित करें। अब ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलते हुए फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और यूनाइटेड किंगडम समेत कई और देश भी ऐसा ही कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन करने वाले बिल को हरी झंडी मिल चुकी है और इस बिल में बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स और सोशल नेटवर्किंग फंक्शनलिटीज जो हैं उनको बैन करने का प्रस्ताव है। अब इसे सीनेट में भेजा गया है और कानून बनने के बाद फ्रांस में 15 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अक्सर युवाओं के बीच में हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्क्रीन से बचाने की अपील की है। बल्कि मैक्रो चाहते हैं कि इस साल सितंबर में ही नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत से पहले फ्रांस में ये कानून लागू हो जाए। फ्रांस सरकार का कहना है कि हम क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहते हैं। बच्चे पढ़ कम रहे हैं, सो कम रहे हैं, लेकिन खुद को एक दूसरे से कंपेयर ज्यादा कर रहे हैं। ये फ्री माइंड की लड़ाई है। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी को भी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत में भी ऐसे कानून बनाने का सुझाव दिया था। यानी आज के समय में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने बच्चों की दुनिया बदल दी है। वो केवल उपभोक्ता नहीं रह गए हैं बल्कि कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चों द्वारा बार बार नोटिफिकेशन देखना, ट्रेंड फॉलो करना और वायरल होने की उम्मीद इन बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डाल रही है। पढ़ाई का समय कंटेंट शूट करने में, होमवर्क एडिटिंग में और खेल का समय स्क्रीन पर बीतने लगा है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इस तरीके से बनाया ही गया है कि हर लाइक, शेयर और कमेंट बच्चों के दिमाग में रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करते रहते हैं। इससे डोपामिन रिलीज होता है और बार बार वही अनुभव पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। नतीजा, बच्चे पढ़ाई, खेलकूद और पारिवारिक संवाद से दूर होकर वर्चुअल दुनिया में ज्यादा समय बिताने लगते हैं और लंबे समय में इसके बच्चों में ध्यान भंग, चिड़चिड़ापन, आत्मसम्मान की कमी और डिप्रेशन तक जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। कुछ बच्चे रील्स और गेमिंग के जरिए कमाई करने के सपने देखने लगे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसी धारणा सेट कर दी है कि वायरल हुए तो सफल हो गए। लेकिन सच तो यह है कि बहुत कम लोग ही इससे स्थायी आय कमा पाते हैं। डिजिटल युग में बच्चों का भविष्य सुरक्षित और संतुलित बनाना सरकार, समाज और परिवार तीनों की साझा जिम्मेदारी है। अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही। सरकार और टेक कंपनियों को भी चाहिए कि मिलकर एक ऐसा चाइल्ड सेफ डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करें जिससे समस्या का स्थायी समाधान हो सके और आने वाली पीढ़ी को एक सकारात्मक दिशा मिल सके। हमारा ये कंटेंट आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।